Hello, we are going to important point. अब एक थ्योरम, कल की वीडियो में एक थ्योरम के बारे में बताया गया था कि लेकिन वो थ्योरम डिटेल से उसका एक्सप्लेनेशन नहीं किया गया था। तो यहाँ इसका एक्सप्लेनेशन किया जाएगा कि ये क्या होता है। देखिए, थ्योरम में है इफ इन ए सर्कल ऑफ रेडियस आर एंड आर्क ऑफ लेंथ एल subtends an angle theta radians, then theta is equal to L by R। ये हमने यहाँ पर प्रूव करना है और यही वो चीज है जो यहाँ ट्रिग्नोमेट्री का एक जो है मेन पार्ट होगा। तो ये आपने अच्छी तरह इनकी इसकी अंडरस्टैंडिंग आपने अच्छी तरह करनी होगी। तो यहाँ पर देखिए, लेट करते हैं कि यहां पर दिस इज ए सर्कल एंड इट्स सेंटर ओ, इट्स सेंटर ओ, मान लेते हैं ओ इसका एक सेंटर है। अब दिस इज ए रेडियस मीन्स रेडियस, और मान लेते हैं कि यहां पर इसने एक एंगल थीटा यहां पर सबटेंड किया। लेट कर लेते हैं कि यहां पर इसने एक एंगल थीटा किया। ये मान लेते हैं कि ए से बी इसका ट्रेवल है, ए से बी ये लेंथ है। देखो यहां कहा गया कि आर्क ऑफ लेंथ एल, तो यहां पर मान लेते हैं कि ये एल है, एल। अब यहां एल है, यहां पर ये रेडियस है। तो यहां सपोज कर लेते हैं, सपोज कैसे हम करेंगे कि मान लेते हैं कि ये ए से और सी, मान लेते हैं कि ए से सी, ए से सी ये जो डिस्टेंस है मान लेते हैं कि ये आर है। ये डिस्टेंस जो है ये मान लेते हैं कि आर है, और इसको इसके साथ हम ज्वाइन कर देते हैं। अब ये ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि पिछली वीडियो के अंदर ये बताया गया था कि जब रेडियस उसकी लेंथ के, देखिए जब उसकी रेडियस लेंथ के इक्वल है तो वहां पर सबटेंड होता है एक रेडियन। वी गेट ए रेडियन, वी मेक ए रेडियन। तो यहां से जितना ये यहां पर एंगल बना, यहां पर इसको बोलेंगे 1 रेडियन, 1 रेडियन। अब यहां पर देखिए इसका सॉल्यूशन क्या करेंगे, कैसे करेंगे कि प्रूफ के लिए हम क्या करेंगे, प्रूफ इसका क्या है कि लेट ए ओ बी, ए ओ बी, देखिए ए ओ बी, ए ओ बी बी द एंगल, बी द एंगल subtended by an arc, by an arc AB। भाई AB के द्वारा ये थीटा यहां बनाया गया है, एक एंगल थीटा यहां
बनाया गया है ऑफ ए सर्कल ठीक है, एक सर्कल एट सेंटर ओ, मीन्स जो सेंटर ओ है उस में एक थीटा एंगल बनाया गया है ए बी आर्क द्वारा। तो यहां पर हमने क्या किया, कट ऑफ एन ए सी, कट ऑफ एन आर्क ए सी इज इक्वल टू रेडियस। देखिए बिल्कुल ध्यान से, हाँ जी ध्यान से बिल्कुल, कट ऑफ एन आर्क ए सी इज इक्वल टू रेडियस, मीन्स जो यहां से ए और सी है ये इसके रेडियस के इक्वल हम मान लेते हैं कि ए सी जो है वो रेडियस के इक्वल है। तो यहां से आप देख सकते हैं कि ये ज्वाइन किया हमने, ज्वाइन ओ सी, ये यहां पर सी है, सी पॉइंट, ज्वाइन ओ सी, देन एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 1 रेडियन। अभी ध्यान से देखने की बात क्या है कि यहां पर जो ओ सी है ये हमने ज्वाइन किया, और यहां पर जो एंगल है ए ओ सी, ये किसके इक्वल हो गया, ये 1 रेडियन के इक्वल हो गया। किसके इक्वल हो गया, 1 रेडियन के इक्वल यहां हो गया। अब यहां देखने की बात क्या है कि जो ये थीटा है, मीन्स यहां पर देखिए एंगल ए ओ बी अपॉन एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू, देखिए ए ओ बी जो है वो ए बी आर्क द्वारा एक थीटा एंगल बनाया गया, मीन्स आर्क ए बी, बाई में जो ए ओ सी है ये ए सी जो आर्क है उसके द्वारा बनाया गया है, आर्क ए सी। अब यहां देखने की बात क्या है कि एंगल ए ओ सी किसके इक्वल है, यहां पर ए ओ सी 1 रेडियन के इक्वल यहां है। देखिए एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 1 रेडियन। तो यहां से देखिए इसके एंगल ए ओ बी अपॉन 1 रेडियन, यहां पर देखिए ए ओ सी के स्थान पर मैंने लिखा 1 रेडियन, क्योंकि ये 1 रेडियन के इक्वल है, ठीक है, इज इक्वल टू आर्क ए बी अपॉन आर्क ए सी। अब आर्क ए सी किसके इक्वल है बच्चों, आर्क ए सी किसके इक्वल है, ये रेडियस के इक्वल है। यहां लिखा गया है कि आर्क ए सी जो है वो रेडियस के इक्वल है, तो आर्क ए सी के स्थान पर यहां क्या लिखेंगे, रेडियस। तो यहां पर लिखेंगे हम रेडियस, क्या लिखेंगे, रेडियस। तो नाउ अब ये 1 रेडियन है, तो यहां पर ऐसे आप सीधा लिख सकते हैं कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू, अब आर्क ए बी देखो क्या है, आर्क ए बी क्या है, एल, क्या है, एल, और बाई में 1 रेडियन, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 1 होता है। अब देखिए रेडियस मींस आर, और ए ओ बी क्या है, ए ओ बी क्या है, यहां पर ए ओ बी थीटा है, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। तो ये इस प्रकार हमारा क्या है, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर,
L बाई R। तो इस प्रकार क्या है कि यहां से हमने थीटा कोई भी यहां पर बनता है सेंटर पे, तो वो L बाई उसकी जो लेंथ है जितनी कवर हुई उसके बाई में R के इक्वल होता है। अब ध्यान रखने की बात क्या है, यहां पर नोट करने की बात क्या है, जो हम रिमार्क में बोलते हैं, रिमार्क्स में आप क्या बोलेंगे कि यहां हम लिख सकते हैं कि व्हाइल यूजिंग द फार्मूला, व्हाइल यूजिंग द फार्मूला, व्हाइल यूजिंग द फार्मूला थीटा इज इक्वल टू L बाई R, थीटा इज इक्वल टू L बाई R, थीटा इज इक्वल टू L बाई R। तो द एंगल थीटा मस्ट, द एंगल थीटा मस्ट एक्सप्रेस्ड रेडियन। तो ध्यान रखने की क्या बात है कि यहां पर जो थीटा है वो क्या होगा, इन रेडियन, मीन्स एक्सप्रेस्ड इन रेडियन। हमेशा ध्यान रखिए, हमेशा ध्यान रखिए कि यहां पर जो थीटा है, बिल्कुल ध्यान से, प्लीज ध्यान से, थीटा जो है हमेशा यहाँ पर क्या आएगा, हमेशा रेडियन में आएगा। ये आप हमेशा नोट कर सकते हैं। कोई भी कहीं भी आप पर ये अप्लाई आप करेंगे तो ये हमेशा जो वी गेट, जो इसका रिजल्ट आएगा वो आप रेडियन में लिखेंगे। किस में लिखेंगे, रेडियन में लिखेंगे। ठीक है, तो ये आप अच्छी तरह इसको समझना है। और +1 में ये ट्रिग्नोमेट्री का एक मेन पार्ट है। तो अभी कुछ एग्जांपल इसके हम देंगे कि यहाँ पर आपको बताया गया कि थीटा इज इक्वल टू L बाई R रेडियन। अब बात ये है कि एक जो रेडियन है वो किसके इक्वल होता है। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि एक सर्कल के अंदर जो ये कंप्लीट रेवोल्यूशन है, ये कंप्लीट जो रेवोल्यूशन है ये 360 डिग्री होता है। और इसको हम लिखते हैं 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखिए पाई के अंदर आपको अभी बताया कि कोई भी थीटा, यहाँ पर कोई भी थीटा यहाँ बनेगा तो रेडियन बनेगा, अभी बात हुई थी। तो यहां पर आप लिखेंगे कि 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन। अब 2 पाई रेडियन किसके इक्वल होता है, 360 डिग्री। तो यहां पर एक रेडियन किसके इक्वल हो गया, एक रेडियन जो है वो 360 बाई में 2 पाई, 360 बाई में 2 पाई। तो ये इसे कट करेंगे तो यहां पर हो गया एक रेडियन जो है, एक रेडियन 180 बाई में पाई, ये इसके इक्वल होगा डिग्री। अब इसी तरह इसका इनवर्स हम लेंगे कि एक डिग्री किसके इक्वल होगा, एक डिग्री किसके इक्वल होगा, पाई बाई में 180 रेडियन। अब डिग्री को रेडियन, रेडियन को डिग्री कैसे हम बनाएंगे, कोई एग्जांपल हम लेते हैं। मान लीजिए 6 रेडियन, 6 रेडियन है और 6 रेडियन को हमने चेंज करना है, चेंज इनटू डिग्री मेजर। मान लीजिए डिग्री इसका हम बनाएंगे, डिग्री मेजर में हम इसको करेंगे। तो देखिए 6 रेडियन, देखो एक रेडियन किसके इक्वल है, 180 बाई पाई।
तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई 180 बाई पाई डिग्री, 180 बाई पाई डिग्री। क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे, आपने जैसे पाई, कई बच्चे यहाँ पर डाउट करते हैं कि पाई 22/7 होता है। नहीं, यदि पाई रेडियन में है तो ये 180 डिग्री के इक्वल होता है। 180 रेडियन में है तो पाई रेडियन 180 डिग्री के इक्वल होता है। लेकिन यहाँ पर आप पाई लिखेंगे 22/7, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 6 मल्टीप्लाई 180 बाई में 27, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 7। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, ये 6 रेडियन जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई इसकी करेंगे, मीन्स यहाँ पर ये टोटल क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा डिग्री। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3780 बाई में 22, और ये क्या हो जाएगा डिग्री। और जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 343 डिग्री, और 7/11 डिग्री, 7/11 डिग्री। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, यदि उसको हम मिनट में बनाएंगे तो 1 डिग्री जो है वो 60 मिनट के इक्वल होता है। तो यहाँ पर आप करेंगे 7/11 मल्टीप्लाई 60, और ये हो जाएगी आपको मिनट। यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये मिनट, तो मिनट हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 343 डिग्री और 420/11, और ये मिनट। जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा, देखिए 343 डिग्री और 38 मिनट 2/11, ठीक है, ये भी क्या हो जाएगी, मिनट हो जाएगी, यहाँ मिनट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब आप देखेंगे कि 1 मिनट जो है वो 60 सेकंड के इक्वल होता है। तो 343 डिग्री 38 मिनट और 2/11 मल्टीप्लाई 60, और ये क्या हो जाएगा सेकंड। तो ये हो जाएगा 343 डिग्री 38 मिनट 120/11, और ये सेकंड। तो इसको आप लिखेंगे, जब डिवाइड करेंगे तो इससे आगे नहीं लिखेंगे आप, मिनट और सेकंड तक आपने करना है। 343 डिग्री 38 मिनट और 10 सेकंड, ठीक है। तो ऐसे आप किसी रेडियन को आप डिग्री में बनाएंगे। एक सिंपल है, आप एक एग्जांपल और ले सकते हैं। मान लीजिए आपने 30 डिग्री है, 30 डिग्री को रेडियन आप बनाएंगे तो 30 की मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 1 डिग्री किसके इक्वल है, π/180 रेडियन। देखो सिंपल है, ये इससे कट हो जाएगा, तो π/6 रेडियन। देखो रेडियन को डिग्री को रेडियन आप बनाएंगे तो बड़ी आसानी से आप बना सकते हैं, और इसके और भी बहुत सारे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो इसकी आप बार बार प्रैक्टिस आप करेंगे। तो धन्यवाद।